हे नाथ नारायण वासुदेवो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यद्पाद पंकजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ये देवाः सन्ति मेरौ कनकमयगिरौ मन्दिरे ये च यक्षाः पाताले ये भुजंगाः फणिमणिकिरणैर्ध्वस्तमोहान्धकाराः। कैलासे श्रीनिवासे प्रमुदितहृदयाः ये च विद्याधराद्याः ते सर्वे सावधानाः मुनिवरवचनं श्रोतुमायान्तु नित्यम्। अथ सकलकलिमलनाशिनीं सकलैश्वर्याभिवर्धिनीं तापत्रय उन्मूलनीं भगवद्भक्तिसम्बन्धिनीं पद्मपुराणान्तर्गत कार्तिकमाहात्म्यकथा मया प्रस्तूयते। श्रोतृगणाः सावधानतया शृण्वन्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच श्रियः पतिमथा मन्त्र्य गते देवर्षि सप्तमे हर्षोत्फुल्लानना सत्या वासुदेवं तदा ब्रवीत। एक समय की बात, द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण जिस समय भक्तों की रक्षा कर रहे थे, कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए नारद ऋषि पहुँचे। नारद जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति की। कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी चले जाते हैं। उस समय सत्यभामा भगवान कृष्ण की पत्नी प्रसन्न होकर के कृष्ण जी से कहने लगी। सत्योवाचो धन्यास्मि कृतकृत्यास्मि सफलम जीवितम ममो मज्जन्मो निदाने च धन्यौतौ पितरौ ममो। हे भगवान, मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल हो गया, मैं कृतकृत्य हो गई। मेरे जन्म के कारण मेरे माता पिता भी कृतार्थ हो चुके हैं। यौ माम त्रैलोक्य सुभगाम जनया मासतुर्ध्रुवम खोडस स्त्री सहस्राणाम वल्लभाहम यतस्तव। सत्यभामा ने कहा कि हे भगवान, मेरे जन्म के कारण मेरे माता पिता ऐसे धन्य हो गए कि जिनके यहाँ मैंने पुत्री के रूप में जन्म लिया। जिन मेरी माता पिता की पुत्री सत्यभामा ने तुम्हारे समान श्रेष्ठ पति प्राप्त करके जो 16,000 तुम्हारी 108 पत्नियां हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ मैं बनी, यह मेरा जीवन कृतार्थ है। यस्मान मयादि पुरुषः कल्पवृक्ष समन्वितः यथोक्त विधिना सम्यक ओम नारदाय समर्पितः। हे भगवान, जो तुम आदि पुरुष परमात्मा मेरी इच्छा की पूर्ति करने के लिए देवताओं के बगीचे से कल्प वृक्ष लाकर तुमने मेरे आंगन में स्थापित किया। यद वार्तामपि जानन्ति भूमि संस्थान जंतवः सोयम कल्पद्रुमो गेहे सदा तिष्ठति चांगणे। हे भगवान, जिस कल्प वृक्ष के नीचे बैठने पर भक्त लोग अपने मनवांछित फल को प्राप्त कर लेते हैं। कल्प वृक्ष पावत अभिमद पावजिमी राव रंग अरुपोच, चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, जो कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच करके जो भी इच्छाएं करता है उसी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ऐसा कल्प वृक्ष भगवान तुमने मेरे आंगन में स्थापित किया। त्रैलोक्याधिपतेश्चाहम श्रीपते रतिवल्लभाम अतोहम पृष्ठमेक्षामि किंचित त्वं मधुसूदनो। हे मधुसूदन भगवान, तुम त्रिलोकी के स्वामी, ऐसे त्रिलोकाधिपति भगवान तुम मेरे पति बने हो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, उन प्रश्नों को सुन करके तुम उत्तर दे दो। यदि तुम मत प्रियकराः कथयस्वास्त्र विस्तरम श्रुत्वा तच्च पुनश्चाहम करोमि हितमात्मनः। हे भगवान, यदि तुम मेरा हित करने वाले हो, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मैं तुम्हारे वचनों को सुन करके कृतार्थ हो जाऊं। यथा कल्पम त्वया देव वियुक्ता श्याम न करहिचतो। हे भगवान,
मेरा और तुम्हारा वियोग न हो, तुम्हारी सेवा मुझे प्राप्त होती रहे। सूत उवाचो यदि प्रिया बचः श्रुत्वा स्मेरा शिस्तु बलानुजहा। सत्यभामा के वचनों को सुनकर के परमात्मा भगवान कृष्ण सत्याकरम करे धृत्वा अगमत कल्पतरोस्थलम। सत्यभामा के हाथ को अपने हाथ से पकड़े हुए जहाँ कल्प वृक्ष है, ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे परमात्मा भगवान कृष्ण पहुँचते हैं। निषिध्यानुचरम लोकम सा विलासा प्रियान्विता। जो वहाँ पर कृष्ण जी के सेवक सेवा करने वाले थे, कृष्ण जी की आज्ञा से वह सेवक शांत चित्त होकर के जहाँ पूरा चरित्र देख रहे हैं। प्रहस्य सत्याम आमंत्र प्रोवाचे जगताम पति। प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण हंसते हुए सत्यभामा से वचन बोले। तद प्रीति परितोषात स्थल पुलकितांगे कहा। जिन सत्यभामा की हुई सेवा से भगवान कृष्ण प्रसन्न हैं। श्री कृष्ण उवाचो नामे स्वतः प्रियतमा काचिदन्यानि तंबनी खोडसी स्त्री सहस्त्राणाम प्रिया प्राण समाह्यसी। कृष्ण जी ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए सत्यभामा से कहा कि हे सत्यभामे, जो 16,108 स्त्रियां हैं उनमें तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। त्वदर्थम देवराजोपि विरुद्धो देवतैः सह। तुम्हारे कल्याण के निमित्त मैंने देवलोक में जाकर देवताओं के साथ इंद्र के साथ युद्ध किया। तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कल्प वृक्ष ला करके मैंने तुम्हारी आंगन में रखा। तो यायत प्रार्थितम कांते शृणु तच्चे महाद्भुतम। जो तुमने मुझसे प्रार्थना की है, जो सुनने की इच्छा करती हो, अदेयम अपि वाकार्यम अकथ्यम इति पुनः तत्करोमि कथम प्रश्नम कथयामि न तत्प्रिये। हे सत्यभामे, जो देने लायक ना हो वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जो कहने लायक ना हो वह तुमसे कह सकता हूँ। तुम प्रश्न करो, चाहती क्या हो, तुम्हारी इच्छाओं की मैं पूर्ति करूँ। प्रक्षस्व सर्वम कथये यत्ते मनसि वर्तते। जो तुम्हारे मन में हो अपने मन की बात तुम मुझसे पूछो। सत्योवाच। कृष्ण जी के वचनों को सुनकर सत्यभामा कहने लगी, दानम व्रतम तपो वापि किम तु पूर्वम कृतम मया। भगवान यह तो बताओ, मैंने पहले जन्म में, अपने पूर्व जन्म में दान व्रत अथवा तपस्या क्या किया है। जो भी मैंने पुण्य किए हों वह मुझसे वर्णन करो। ये ना हम मर्त्य जा मर्त्यो भवो भवातीता भवम के लो। हे भगवान, जिस व्रत पूजन प्रभाव के कारण तुम्हारी सेवा मुझे प्राप्त हुई है, तवांगार्ध हरा नित्यम गरुड़ासन गामिनी। हे भगवान, तुम्हारे आधे अंग का, आधे शरीर का भाग मुझे प्राप्त हो चुका। तुम्हारे साथ में गरुड़ के ऊपर सवार होकर जैसे तुम गरुड़ में बैठ करके चलते हो, तुम्हारे साथ मैं भी चलती हूँ। यह मैंने कौन से पुण्य किए हैं। इंद्रादि देवता वासम आगमंत्या तो या सहा अतस्वाम परिप्रेक्षामि कृतम तु मया शुभम। हे भगवान, तुम्हारे साथ बैठने की, निवास करने की इच्छा बड़े बड़े देवता इंद्र इत्यादि भी करते हैं, लेकिन उनको यह सुख नहीं प्राप्त हो पाता। मैंने कौन सा ऐसा शुभ कार्य किया है जिसके कारण तुम्हारी सेवा मुझे मिल चुकी। भावांतरे च किम शीला का चाहम कस्य कन्या। एकांत में कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान कृष्ण से सत्यभामा पूछते रहे हैं कि भगवान, पहले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, मेरा कैसा शील स्वभाव था, यह तुम मुझसे वर्णन करो। कृष्ण उवाचो। सत्यभामा के वचनों को सुनकर के भगवान कृष्ण कहने लगे, शृणुस्वै के मनाह कांते कथाम तुम पूर्व जन्मनि। हे सत्यभामे, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र मुझसे सुनो, जो तुमने किया है। पुण्यम व्रतम कृतवती तत्सर्वं कथयामि ते। तुमने व्रत और पूजन इत्यादि करते हुए जो भी कार्य किए हैं वह श्रवण कर लो। आसीत कृतयुगस्यांते मायापुर्याम द्विजोत्तमः। सतयुग के अंतिम में एक मायापुरी नगरी में ब्राह्मण निवास करते थे। आत्रेयो देव सरमेति वेद वेदांग पारगा। वह जो ब्राह्मण हैं अत्रि गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण का नाम था देव शर्मा। वह वेद वेदांग के जानने वाले ब्राह्मण थे। आतिथे योगिनी शुश्रूषो सौरव्रत परायण। वह जो देवव्रत ब्राह्मण थे, अतिथि की सेवा करने वाले, अग्नि की पूजा करने वाले, सूर्य भगवान का व्रत करने वाले थे। सूर्यम आराधयन् नित्यम साक्षात सूर्य वापरः। सूर्य भगवान की आराधना करने के कारण ब्राह्मण ऐसे दिखाई पड़ते थे कि मानो दूसरे सूर्य हों।
तस्यातिथि वैश्यासी नामना गुणवती सुता। ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या थी, कन्या का नाम था गुणवती। अपुत्र सा स्वशिष्याय चंद्र नामने सुताम तमेव पुत्र वन में मैंने सच तम पितृवदबसी। ब्राह्मण के यहाँ पुत्र नहीं था, ब्राह्मण के यहाँ केवल एक कन्या थी जिसका नाम था गुणवती। उस गुणवती कन्या का विवाह संस्कार ब्राह्मण ने अपने एक शिष्य चंद्र नाम ब्राह्मण के साथ में कर दिया। वह ब्राह्मण उसे अपने दमाद को ही पुत्र की तरह मानता था। वह जो दमाद है वह अपने ससुर को पिता की तरह मानता था। तो कदाचित बनम या तो कुशेधमा हरणार्थनौ। एक समय की बात, यह दोनों ससुर दमाद जंगल में हवन के लिए, लकड़ी पूजन के लिए, पुष्प लेने के लिए गए हुए थे। महाद्रिपादोप बने चेरतु तौ इतस्ततः। जंगल में जहाँ तहाँ यह दोनों विचरण कर रहे थे। ताउभौ राक्षसम घोरम आजान्तम तम अपश्यताम। इन दोनों ब्राह्मण ने आते हुए बड़े भयंकर राक्षस को देखा, जिसे देख करके ब्राह्मण भयभीत हो गए। भय विह्वल सर्वांगौ असमर्थौ पलायितुम। भय के कारण व्याकुल होकर यह दोनों ब्राह्मण जो ससुर दमाद हैं भागने में असमर्थ हो गए, भाग नहीं सके। तौ राक्षसौ। दो राक्षस चले आ रहे हैं, बड़े भयंकर शरीर वाले। आयंतम तम अपश्यताम। भय विह्वल सर्वांगौ असमर्थम पलायितौ। जिस समय यह भाग नहीं सके, भागने में असमर्थ हो गए। निहतौ राक्षसातेने कृतान तैसम रूपिणा। उस राक्षस के द्वारा, जो विकराल काल के समान राक्षस के द्वारा ये दोनों ब्राह्मण नष्ट किए गए। तौ क्षेत्र प्रभावेण धर्मशील तया पुनः। जिस क्षेत्र में इनकी मृत्यु हुई थी उस क्षेत्र के प्रभाव के कारण वैकुंठ भवनम नीतौ मदगनैः मत समीप गई। परमात्मा भगवान के जो सुंदर श्रेष्ठ गण हैं, दोनों ब्राह्मण को उन दोनों ससुर दमाद की आत्मा को लेकर वैकुंठ लोक में पहुँचे। यावत जीवम तु यत्ताभ्याम सूर्य पूजादिकम कृतम। जिस ब्राह्मण ने अपने जीवन पर्यंत सूर्य भगवान की सेवा पूजा की थी, सूर्य की सेवा पूजा के प्रभाव से तेनाहम कर्मणाताभ्याम संप्रीतो ही अभवम केलो। परमात्मा भगवान, वैकुंठवासी भगवान उस ब्राह्मण से प्रसन्न हो गए। शैवाह सौराष्ट्र गानेशा वैष्णवा सप्ति पूजका हम मामेव प्राप्नुवन्ति है वर्षांभा सागरम यथा। परमात्मा भगवान के जो भक्त हैं, शंकर जी की सेवा करने वाले, सूर्य भगवान के भक्त, गणेश जी के भक्त, विष्णु के भक्त, देवी की सेवा करने वाले, ऐसे 5 प्रकार के भक्त, देवी की पूजा करने वाले, विष्णु की, गणेश जी की, सूर्य भगवान की और शंकर की पूजा करने वाले भक्त भगवान के लोक में, परमात्मा के लोक में ऐसे पहुंचते हैं कि जैसे सभी नदियों का जल वर्षा ऋतु में एक दूसरी नदी से मिलकर के नदियों का जल समुद्र में पहुंच जाए। मामेव प्राप्नुवन्ति है वर्षांभा सागरम यथा। एको हम पंचधा जाता क्रिया नाम भी किलो देवदत्तो यथा कश्चित पुत्रा देवाह नाम भी। परमात्मा भगवान के नाम के प्रभाव से अपने पुत्र का भी भगवान के नाम के समान नाम रखा करके पुत्र के नाम उच्चारण करने के कारण भक्तों की जो सद्गति बनती है। ततश्चेतौ मद्भवनाधिवासिनौ विमानयानौ रविवर्चसाउ भौ मत्तुल्य रूपौ मम सन्निधान गौ दिव्यांगना चंदन भोग भोगिनौ। वह दोनों ब्राह्मण जो ससुर दमाद हैं, राक्षस के द्वारा नष्ट कर दिए गए, श्रेष्ठ विमान पर बैठकर विष्णु भगवान के गणों के द्वारा वह दोनों भक्त वैकुंठ लोक में पहुंचाए गए। सुंदर श्रेष्ठ स्वरूप बन गया, भगवान के लोक में भगवान के पास बैठने वाले बन गए। ऐसा सुंदर लोक उन भक्तों को प्राप्त होता है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्ये श्री कृष्ण सत्या संवादे प्रथमो अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय मुकुंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण उवाच ततो गुणवती श्रुत्वा रक्षसा निहिता उभौ पितृभर्तृ दुःखार्ता करुणाम पर्य देवयतो। परमात्मा भगवान कृष्ण सत्यभामा के पहले जन्म के चरित्र को बता रहे हैं। कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए कृष्ण जी ने कहा कि दोनों ब्राह्मण ससुर दमाद राक्षस के द्वारा नष्ट हो गए। ब्राह्मण की जो कन्या गुणवती थी, जब उसने यह सुना कि मेरे पति और पिता राक्षस के द्वारा नष्ट हो चुके हैं, वह अत्यंत दुखित होकर विलाप कर रही है। गुणवती उवाचो हा नाथ हा पितस्त्यक्त्वा गच्छता क्वा मया बिना। हे पिताजी, हे पतिदेव, तुम दोनों मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए हो? बाला हम किम करोमि अद्य हे नाथा बहुत और बिना। मैं बाल स्वरूप छोटी अवस्था वाली तुम्हारे बिना इस आश्रम में कैसे निवास करूंगी? को नुमाम आस्थिताम गेहे भोजनाच्छादनादिभिः अकिंचित कुशलाम स्नेहात् बाली स्थित दूषिताम। जब मैं अनाथ हो चुकी, भोजन इत्यादि के द्वारा मेरा पालन पोषण इस आश्रम में कौन करेंगे? क्वा यास्यामि क्वा तिष्ठामि किं करोमि यथा गृणन् विधात्राः हतास्म्यद्य कथम जीवामि बालिसा। अरे विधाता, तुमने मुझे अनाथ कर दिया, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस तरह से मेरा जीवन बीते? श्री कृष्ण उवाचो एवं बहु विलप्याथे कुररीव भीषातरुआ। दुखित कन्या अपने पति और पिता के बिना जो विलाप कर रही थी, हत भाग्या हत सुखा हत आशा हत जीविता। जिसका भाग्य ही नष्ट हो गया, जिसका सुख नष्ट हो गया, आशाएं नष्ट हो गई, जीवन जिसका नष्ट हो चुका, वह कन्या अत्यंत दुखित है। शरणम कम प्रयाम्यद्य यो में दुखम प्रमार्जति। मैं किसकी शरण में जाऊं जिसके कारण मुझे सुख प्राप्त हो? पपाते भूमौ विकला रंभा बातो हता यथा। जैसे हवा के झकोर के कारण केले के वृक्ष गिर जाते हैं, उसी तरह से वह कन्या विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिर जाती है। चिराद आश्वास सा भूयो विलप्य करुणम। बहुत समय तक विलाप करती हुई निमग्ना शोक जलधौ दुखिता संवर्ततो। दुख रूपी समुद्र में मानो वह डूब रही है। अत्यंत व्याकुल वह कन्या गुणवती साग्रहोपस्करान सर्वान विक्रीय सुखकर्म ततो तयोश्चक्रे यथाशक्ति पारलौक्य मतंद्रिता। गुणवती ने अपने पिता और पति के कल्याण के निमित्त घर में जो सामान है उसको बेच करके सुंदर अंतिम वाली जो क्रियाएं हैं, अंतिम वाले पूरे संस्कार के कार्य हैं, कन्या ने किए। तस्मिन् एव पुरे चक्रे वासम प्रभृत जीवनी विष्णु भक्ति पराशांता सत्य शौचा जितेंद्रिया। विष्णु भगवान के व्रत को करती हुई, इंद्रियों को जीत कर, सत्यता से शांत चित्त होकर परमात्मा भगवान की भक्ति कर रही है कन्या। उस कन्या ने व्रत पूजन किया। व्रतद्वयम तया सम्यक आजन्म मरणात् कृतम। अपने जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कन्या ने, गुणवती ने केवल 2 व्रत किए थे। एकादशी व्रतम सम्यक सेवनम कार्तिक से चो। तिथियों में एकादशी का व्रत और महीनों में कार्तिक का महीना, यह 2 व्रत उस कन्या ने किए। एतद्व्रतद्वयम कांते ममाति वो प्रियम करम भुक्ति मुक्ति करम पुण्यम पुत्र संपत्तिदायकम। कृष्ण जी कहते हैं कि हे सत्यभामा, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत सुख के देने वाले हैं। संसारी सुख अंतिम में मुक्ति का साधन, पुत्र संपत्ति का देने वाला, ऐसा यह सुंदर व्रत है। कार्तिके मासीये नित्यम तुला संस्थे दिवाकरे प्रातः स्नासन्ति ते मुक्ता महापावतकितो प्रीत्य। कृष्ण जी ने कहा कि कार्तिक के महीने में तुला राशि के जब सूर्य होते हैं, जो भक्त लोग प्रातःकाल स्नान करते हैं वह मोक्ष प्राप्त करने वाले भक्त बनते हैं। चाहे वह महापापी क्यों ना हो, संपूर्ण पापों से मुक्त होते हैं। स्नानम जागरणम दीपम तुलसी वन पालनम कार्तिके मासी कुर्वन्ति ते नराः विष्णु मूर्तया। वह भक्त मनुष्य शरीर में रह करके भी भगवान विष्णु की मूर्ति के समान बनते हैं। कौन भक्त? जो कार्तिक के महीने में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की सेवा पूजा करते हैं, वह भक्त विष्णु रूप कहलाते हैं। सम्मार्जम विष्णु ग्रहे स्वस्तिकादि निवेदनम विष्णु पूजाम चाहिए कुर्यो जीवन मुक्तास्तु ते नराः। ऐसे भक्त जीवन मुक्त हैं, जीवित रहते हुए भी मोक्ष के अधिकारी हैं। जो भगवान के देवस्थान में सफाई करते हैं, परमात्मा भगवान के स्थान में स्वस्तिक इत्यादि स्वस्ति के चिन्ह, सातिया चिन्ह इत्यादि बना करके पूजन करते हैं।
विष्णु भगवान की पूजा करने वाले भक्त एथम दिनत्रयम अपि कार्तिकेये प्रकुर्वते देवानामपि ते वन्द्याः किम यही आजन्मतः कृतम। कार्तिक महीने में 1 महीने का व्रत नहीं कर सके, यदि 3 दिन भी कार्तिक के महीने में परमात्मा भगवान के पूजन में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी की सेवा इत्यादि की गई है, ऐसे वह भक्त देवताओं में भी पूजनीय बनते हैं। और फिर जिन्होंने जीवन पर्यंत पूजन किया है उन भक्तों का तो जीवन कृतार्थ होता है। एथम गुणवती सम्यक प्रत्यब्दम व्रतनीय भूतो, वह गुणवती ब्राह्मण की कन्या प्रतिवर्ष कार्तिक महीने का व्रत पूजन करने वाली थी। नित्यम विष्णु प्रपूजायाम भक्त्या तत्पर मानसा, नित्य प्रति भगवान विष्णु की पूजा करना, भगवान की भक्ति में तत्पर रहना गुणवती का यह कार्य था। कदाचित सारुजा साथ कृष्णांगी ज्वर पीड़िता, एक समय की बात, वह गुणवती रोग से व्याकुल होकर, शरीर से दुबली होकर, ज्वर से पीड़ित होकर स्नातुम गंगाम गता कांते कथंच सनकस्तदा, स्नान करने के लिए गुणवती गंगा जी के किनारे पहुंची। अत्यंत दुखित है, शरीर रोग से ग्रस्त चुका है, दुबली पतली है, ज्वर से पीड़ित है। जब स्नान करने के लिए वह जाती है, धीरे धीरे गंगा जी के पास पहुंचकर यावत जलांतर गता, जे हुई वह गंगा जी के किनारे पहुंची, कंपिता शीत पीड़िता, कांपती हुई, ठंडी के कारण व्याकुल होती हुई, तावत सा बेहुला पश्चात विमानम प्राप्तम अमरात, अत्यंत बेहुल दिन दुखी वह कन्या गुणवती जो थी, देखती क्या है कि आकाश मार्ग से श्रेष्ठ विमान आ रहा है। उस विमान को देखकर शंख चक्र गदा पद्म ही आयुध ही उपलक्षिता, जिनमें परमात्मा भगवान के पार्षद गण बैठे हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, 4 भुजाओं वाले भगवान के गण, जैसे विष्णु भगवान का रूप है, विष्णु रूप धरा सम्यक बैनते ध्वजांकितम, जिस विमान में झंडा फहरा रहा है और जिस झंडे में गरुड़ का चिन्ह बना हुआ है, आरोह्य व्योमयानम ताम अप्सरोगण सेविताम, जिस विमान पर बहुत सी अप्सराएं बैठी हुई थीं, उस विमान में गुणवती कन्या की आत्मा को बैठाकर चामरही बीजमानाम ताम वैकुंठम अनयन गणा, ऊपर से चंवर इत्यादि डोलाई जा रहे हैं, जिसके ऊपर गुणवती की आत्मा को विमान पर स्थापित करके भगवान विष्णु के भक्त वैकुंठ लोक में पहुँचे। अथ सा तद विमानस्था ज्वलद अग्नि शिखोपमा, जैसे अग्नि की प्रज्वलित तेज शक्ति हो उसी तरह से उसका प्रकाश बढ़ गया। कार्तिक व्रत पुण्य ने मत सानिध्यम गता भवतो, कार्तिक महीने के व्रत पुण्य के प्रभाव से परमात्मा भगवान के लोक में, वैकुंठ लोक में उस गुणवती का निवास बना। अथ ब्रह्मादि देवानाम यदा प्रार्थनया भुवम आगतो हम गणा सर्वे यातास्तेपि मया सह, जिस समय द्वापर युग में राक्षसों का अत्याचार बढ़ा हुआ था, ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान अवतार धारण करो, पृथ्वी के भार को दूर करो। उस समय भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर कृष्ण रूप में अवतार धारण करते हैं और बहुत से देवता भी आकर के यदुवंशियों में जिन्होंने जन्म लिया, एते ही यादवा सर्वे मदगना एवं भामिनी, कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे सत्यभामा, यह जितने यदुवंशी हैं वह सब मेरे गण देवता यहाँ आ चुके। पिता ते देव शर्माभूत सत्राजित अभिधोह्यथम, और जो तुम्हारे पूर्व जन्म के पिता थे देव शर्मा नाम के ब्राह्मण, वह इस जन्म में सत्राजित नाम के भक्त बने। यस्य चंद्र शर्मासो क्रूरा तुमसा गुणवती शुभा, कार्तिक व्रत पुण्य ने बहुमत प्रीति दायिनी, और जो चंद्र शर्मा नाम के ब्राह्मण तुम्हारे पति थे पहले जन्म के, वह इस समय अक्रूर बने। और जो तुम गुणवती थी तो सत्यभामा के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ। ये सत्यभामा के पहले जन्म का चरित्र भगवान कृष्ण कल्प वृक्ष के नीचे बता रहे हैं। मद्वार्य त्वया पूर्वम तुलसी वाटिका कृता, हे सत्यभामा तुमने पहले जन्म में मेरे स्थान के पास जहाँ तहाँ तुलसी के वृक्ष लगाए थे, तुलसी की सेवा की थी। तस्माद अयम कल्प वृक्ष तवांगणगत सुरे, उस तुलसी की सेवा के प्रभाव से इस जन्म में तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष प्राप्त हो गया, जो देवताओं के बगीचे से कल्प वृक्ष को ला करके मैंने यहाँ स्थापित किया है। कार्तिके दीपदानंच तुया वैयत कृतम पुनः, कार्तिक महीने में जो तुमने दीपदान किया था, त्वद्देह संस्थेयम तस्मात् लक्ष्मी स्थिरा भवतो, उस दीपदान के प्रभाव से
तुम्हारे भवन से लक्ष्मी नहीं जाती, वह हमेशा निवास करती हैं। धन संपत्ति यह स्थिर होकर के निवास कर रही है। यच्चैव्रतादिकं सर्वं विष्णवे भर्ति रूपिणे निवेदितवती तस्मान् मम भार्या तुम आगता। कृष्ण जी कहते हैं कि हे सत्यभामा, तुमने जितना व्रत पूजन किया वह यह विचार करके किया कि ये तो इसका जो भी है, यह जितना भी मैंने किया है सब भगवान के लिए अर्पित है, सब भगवान का है, मेरा कहीं कुछ नहीं। तुमने मुझे अर्पित किया था, जिसके कारण तुम मेरी पत्नी के रूप में बन चुकी हो। आज जन्म मरणात् पूर्वम यत् कृतम कार्तिक व्रतम, तुमने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो कार्तिक महीने का व्रत किया, कदाचित अपि तेन त्वं मद वियोगम न यास्यसि। पूरे जीवन पर्यंत व्रत पूजन के प्रभाव से हे सत्यभामा, मेरे साथ तुम्हारा वियोग नहीं होता, हमेशा तुम्हारा निवास मेरे पास है। एवं ये कार्तिके मासे नरा व्रत परायणाः मत्सान्निधिं गतास्तेपि प्रीतिदाः तुम यथा ममो। जो कार्तिक महीने में भक्त व्रत करने वाले हैं, परमात्मा भगवान के स्थान में उनका निवास होता है, वह भगवान को प्रसन्न करने वाले